क्या आप सब कुछ ट्राई करके हार चुके हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, या आपका वेट कम हुआ था, आपने बहुत कुछ मेहनत करी थी और वो वापस से रीगेन हो चुका है? मेरे पास आए दिन बहुत से पेशेंट्स आके ये बोलते हैं कि मैम हमने बहुत जिम करा, बहुत डाइट किया या कोई मेडिसिन्स ली या कोई सप्लीमेंट्स लिए, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हुआ। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि कुछ थोड़ा दिन हुआ वेट लॉस और फिर से रीगेन हो गया। तो इसका आज कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि वेट गेन जो होता है या ओबेसिटी होती है, ये वैसे तो क्रॉनिक डिसऑर्डर में आता है, पर ये एक सिम्टम है। वेट गेन एक सिम्टम है। हम जब सिम्टम्स को ही ट्रीट करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें जाना है सिम्टम्स के कॉज की तरफ। सिम्टम का जब हम रूट कॉज जानेंगे कि ये सिम्टम हुआ क्यों, तब हम एक लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट उसका इलाज कर सकेंगे। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये जाननी है कि वेट लॉस का कोई एक रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं है। ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। मतलब इसका 1, 2, 3 या 4 कॉजेज़ भी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके वेट गेन में और आपका वेट लॉस नहीं हो पाए इसमें, या आपका वेट लॉस हुआ है तो वेट रीगेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, एक बार वेट लॉस होने के बाद वो रीगेन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रूट कॉज जो था वो एड्रेस नहीं हुआ है, सिम्टम एड्रेस हुआ है। तो जितने दिन तक वो दवाई या जो सप्लीमेंट्स हैं या आपने जो एक क्रैश डाइटिंग या एक कोई डाइट प्लान फॉलो किया है, आपने कुछ जिम ज्वाइन किया या कुछ एक्सरसाइजेस की, अगर आपने वो छोड़ी और बाकी वो रूट कॉज सेम रहा तो वो रीगेन हो जाएगा। बहुत से केसेस में वो करते करते भी वो रीगेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज वही है। बहुत से पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम हम जिम कर रहे हैं, 1-1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम 8 किलोमीटर्स वॉक कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर क्यों हमारा वेट लॉस नहीं हुआ या फिर से क्यों बढ़ने लग गए? तो आते हैं कि एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों को हम जानते हैं, पूरी पिक्चर कैसे समझते हैं कि वेट लॉस इनका होगा कैसे, क्योंकि हम तब पहुंच पाते हैं जड़ तक कि वेट गेन इन द फर्स्ट प्लेस हुआ क्यों, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रूट फैक्टर्स हैं। सो पेपर और पेन निकालिए और आप भी लिखिए और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स में। हम उस पर एक और वीडियो या फिर आपके जवाब देकर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। सो नंबर 1 थिंग, जब हम पेशेंट्स को देखते हैं वेट लॉस के लिए या वेट गेन रीगेन क्यों हो चुका है उसके लिए, तो ये जानते हैं कि वेट गेन हुआ कब से, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गेनिंग वेट। नंबर 1 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी कि आपका वेट कब से बढ़ने लगा। क्या आप बचपन से, मतलब आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बचपन से आप ओवरवेट थे? क्या प्यूबर्टी से हुआ? फीमेल्स के केस में प्रेगनेंसी से हुआ, या कुछ PCOS के डायग्नोसिस हुआ तब से हुआ, मैरिज से हुआ, या आपकी कोई जगह शिफ्ट हुई, आपने जॉब चेंज किया, आपकी कोई नाइट शिफ्ट्स चालू हुई, या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, या कोई भी सर्टेन इवेंट हुआ, कोई इलनेस हुई। आपको ये देखना है कि आपका वेट गेन कब से हुआ और बढ़ा कब से, कितना हुआ। ठीक है, ये हो गई टाइमलाइन। सेकेंड चीज़ जो हम पूछते हैं पेशेंट्स की, फैमिली में कौन कौन ओबीज है, ओवरवेट है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इनमें से कौन है जो ओवरवेट है? क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है ओबेसिटी। तो जेनेटिक कॉजेज़, फेमिलियल कॉजेज़ देखने के लिए हमें फैमिली हिस्ट्री जाननी ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि कोई हार्मोनल या कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है आपके वेट गेन का। उसके लिए हम पूछते हैं कि क्या आपको थायराइड, PCOS, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, कोई भी मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हैं, ऐसी कुछ डायग्नोसिस हुई है, आप किसी ट्रीटमेंट पर हैं उन चीज़ों के लिए। थायराइड ही वेट गेन नहीं करता है, और भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, और भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वेट गेन होता है। इसके बाद हम पूछते हैं आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स कौन से ले रहे हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के सप्लीमेंट्स, चाहे वो एलोपैथी की मेडिसिन या सप्लीमेंट्स हो, किसी से भी वेट गेन हो सकता है। और जिनसे वो वेट गेन हो रहा है वो हम देखते हैं। कोई साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही हैं तो वो सारी मेडिसिन हमें देखनी होती हैं, किन किन से वेट गेन हो सकता है वो पोटेंशियली हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका डाइट पैटर्न, आप खाते क्या क्या हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं मैम हम कुछ खाते ही नहीं है, ऐसा लगता है हम हवा भी, सांस भी ले रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है, हम पानी पी रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है। उसमें और डीप में जाना पड़ता है। आपका पोर्शन साइज़ कितना है, आप कब खाते हैं, टाइमिंग्स क्या क्या हैं आपकी, इरेगुलर ईटिंग है कि रेगुलर ईटिंग है, उसके साथ ही इमोशनल ईटिंग तो नहीं है, स्ट्रेस ईटिंग तो नहीं है, या फिर आप दिन भर, वीक भर अच्छा खा रहे हैं, कभी कभी एक आप नाइट टाइम में स्नैकिंग कर लेते हैं, या फिर वीकेंड पर आप पार्टी कर लेते हैं और वहाँ पे बिंजिंग हो रही है।
या कोई फेस्टिवल्स में या कुछ पार्टीज़ में, मैरिजेस में, सेलिब्रेशंस में काफ़ी बिंजिंग हो रही है। फिर इसके साथ ही ड्रिंकिंग वाला, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगर वाली ड्रिंक्स, जूसेस हैं या अल्कोहल है, ये सारा का सारा डाइट में हिस्ट्री में आता है। इसके बाद हम पूछते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। बहुत लोग बोलते हैं हम 1-1 घंटा जिम करते हैं, हम 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं, क्यों मैम हमारा वेट कम नहीं हो रहा है? देन आई आस्क देम, आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, आपके बाकी के 23 आवर्स का मुझे बताइए आपकी क्या क्या एक्टिविटी। क्योंकि अगर वो बाकी के 23 आवर्स आप बिल्कुल सेडेंट्री हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं मीन्स थोड़ा बहुत आपने इधर उधर घर का ना डेली रूटीन करा, उससे नहीं गिनेंगे एक्टिविटी में। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग उसमें है तो 23 आवर्स का जो रेस्ट पीरियड है और 1 आवर का, वो कभी कभी आपके स्टेज ऑफ लाइफ के लिए कंपेंसेट नहीं करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो गया है, आपको कोई और भी कंडीशन है उसके कारण, जैसे हमने बताया बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हो सकता है आपके 1-2 फैक्टर ऑलरेडी हैं, जेनेटिक फैक्टर है या आपको थायराइड है या आपकी मेनोपॉजल एज चल रही है, कोई ना कोई फैक्टर है। और उसके साथ में क्या हो रहा है, 1 घंटा तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे, वॉक कर रहे, पर बाकी 23 आवर्स उसमें से अगर आप 7 घंटे नींद के निकाल भी दें तो बाकी के घंटे अगर आप बैठे हुए हैं तो भी वेट लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट गेन भी हो सकता। उसके बाद आती है स्लीप। आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आप कितनी बजे सोते हैं, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि हार्मोन्स जो है वो सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं, डे नाइट साइकिल होती है हार्मोन्स, और अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, वो हार्मोन्स के और सर्कैडियन रिदम के हिसाब से नहीं है, आप बहुत लेट सोते हैं, 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे उठते हैं, अगर आप लेट 8 बजे 9 बजे, तो अपने आप ही मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नाइट शिफ्ट वर्कर्स में भी बहुत बार देखा जाता है अनवारंटेड वेट गेन होना, बिना किसी कारण के वेट गेन होना। वही डाइट है, वही एक्सरसाइज है, पर उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है, तो वेट गेन कई बार देखने में आता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब आते हैं 8वीं चीज़ पर, स्ट्रेस का स्ट्रेस लेवल क्या है, इतना स्ट्रेस है। अगर रूटीन का नॉर्मल डे टू डे स्ट्रेस है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है या अक्यूट स्ट्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? बहुत सारे पेशेंट्स मुझे आंसर करते हैं, मैम स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, स्ट्रेस किसे नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। अब मेरा उनसे प्रश्न होता है, क्या ये स्ट्रेस के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, क्या आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, क्या आपके इमोशंस जो हैं रेगुलर की जगह आपको या तो कॉन्स्टिपेशन या फ्रीक्वेंट जैसे IBS जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या आपको एसिडिटी हो रही है स्ट्रेस के कारण, आपको एंग्जाइटी हो रही है, पैल्पिटेशंस, घबराहट जैसे अटैक्स आ रहे हैं आप? अगर हाँ, तो ये स्ट्रेस सिग्निफिकेंट है। और ये वेट गेन कैसे करता है? 2 कारण मेजरली। फर्स्ट, स्ट्रेस में ईटिंग बहुत होती है, स्ट्रेसफुल ईटिंग में वहाँ पे उस समय शुगर क्रेविंग्स, कार्ब क्रेविंग्स बहुत होती है। तो आपने देखा होगा कई लोग परेशान होते हैं तब काफ़ी कुछ इनटेक हो जाती है उनकी, जो वो नॉर्मल फेजेस में नहीं करेंगे। बहुत अनहेल्दी ईटिंग कर लेते हैं, कई लोग ड्रिंकिंग कर लेते हैं। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस में वेट गेन होने का, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जो कि वेट इंक्रीजिंग हार्मोन है। लास्ट जो 9th पॉइंट है फीमेल्स के लिए है, क्या आप प्रेगनेंसी के बाद की स्टेज में हैं, लैक्टेशन की स्टेज में हैं, प्यूबर्टल स्टेज में है, PCOS है आपको, या पेरीमेनोपॉजल फेज में है, 40 प्लस में, जैसे कि पेरीमेनोपॉज यूजुअली स्टार्ट हो जाता है, कई बार आजकल 35 के बाद भी पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मेनोपॉजल स्टेज में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल फेज है उसमें सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज आपकी चल रही है, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेज ईजिली अ फीमेल कैन गेन 3 to 5 kgs ऑफ वेट, एंड फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम सब कुछ वही कर रहे हैं, हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये 9 पॉइंट्स की चेकलिस्ट लिखें और देखें कि आपका वेट क्यों गेन हुआ है ऑन द फर्स्ट प्लेस, एंड वापस रीगेन क्यों हो रहा है, एंड इसको एड्रेस करने के लिए हम आपको आगे के एपिसोड्स में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या थायराइड ही आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए, कि कुछ और भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द एंड आई वॉन्ट टू से, नेवर ब्लेम योर सेल्फ फॉर नॉट लूजिंग वेट। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसिप्लिन। आप अपने आप को सेल्फ बीटिंग करोगे कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम मोटे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे एक विशियस साइकिल और डेवलप, एक स्ट्रेस की साइकिल और डेवलप होती है, उससे और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होगा, प्लस एक जो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए वो आपका खत्म हो जाएगा, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, find out the exact causes, take help when you need it, preferably from a qualified endocrinologist, and उसके बाद आप reassess करिए आपकी weight loss journey को। So wishing you all the best in your weight loss journey and signing off. Keep commenting and keep subscribing.